हेलो डियर, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं बंटी रवानी बियर क्लासेस मास्टर का मोस्ट वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज हम अलजेब्रा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके ग्रुप डी एग्जाम से पूछे गए उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले ग्रुप डी एग्जाम्स एनटीपीसी में बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बने रहिएगा रेगुलर वीडियोस के लिए, अच्छे टेक्स्ट के लिए, शॉर्ट्स वीडियोस के लिए। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जरूर देखने मिलेंगे पेपर में। लिखा हुआ क्या है कि 17, 22, 27, 32 ये एक श्रृंखला चल रहा है। इसका 20वां पद क्या होगा? 20 जो टर्म है वो कौन सा होगा? एपी है। एपी कैसे पता करेंगे कि एपी में क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है। सब में देखिए डिफरेंस क्या है? 5 का। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है आपका एनवां पद निकालने के लिए। एन बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला में पुट करते हैं और अपना हम अंतिम पद निकाल सकते हैं। लेकिन हम इस फॉर्मूला के थ्रू सीखेंगे तो हो सकता है फॉर्मूला में अगर आप हल्का सा भी मिस्टेक करेंगे तो आप फंस सकते हैं। इस फॉर्मूला को एक हम कंसेप्ट के रूप में सीख लेते हैं, जिससे आप क्वेश्चंस करने में भी आसान लगेगा और समय भी बचेगा, भूलेंगे भी नहीं। देखिए कैसे करेंगे, अच्छा समझिएगा। करना क्या है कि जब आपको पूछेगा कि अंतिम पद क्या होगा, जिसने पूछा ना 20वां पद क्या होगा, अंतिम पद, तो इतना ध्यान रखना जितना भी पद पूछेगा उससे कम लेना है। 20वां पद बोला, लिए 19, ठीक है। इंटू किससे करेंगे? कॉमन डिफरेंस से। क्या आ गया? 5। और पहला पद क्या है? बोलेंगे पहला पद है 17। बस ये करना है। क्या करना है? सुनिएगा, जितना पद बोला है उससे कम लीजिए। ऐसे याद रखना, जितना पद बोला उससे कम लीजिए, ले लिए। कॉमन डिफरेंस क्या है? 5। और प्लस क्या करेंगे? पहला नंबर 19 गुना 5 95, और 95 गुना 17 112। इसका मतलब इसका 20वां जो पद होगा वो क्या होगा? 112। ऑप्शन नंबर सी। समझ गए होंगे कैसे करना है इस सवालों को। क्या बोले? जितना भी पद बोलेगा उससे कम लेना है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस से इंटू कर देना है और जोड़ देना है पहला पद। समझ में आया होगा। ये फॉर्मूला बेस्ड ही है, लेकिन इसको हम कंसेप्ट जब सीखेंगे तो आसानी से देखिएगा, समय आपका बचेगा इसके बाद वाले क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, जैसा कि हमने पहला क्वेश्चन देख लिया, अब ऐसे ही करेंगे और समय कैसे बचता देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? एक संख्या दिया हुआ है, उसका 23वां पद बोला। देखिए ध्यान से सबका कॉमन डिफरेंस सेम है। क्या मतलब एपी में है? एपी में है तो जितना पद बोला 23वां पद बोला उससे कम ले लीजिए। क्या लेंगे? 22। कॉमन डिफरेंस क्या है इसका? कॉमन डिफरेंस है 6। और ऐड क्या करेंगे? पहला नंबर क्या है? 5। 22 गुना 6 132 और 5 137। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? 137। ऑप्शन नंबर है। समझ में आ रहा है सवाल कैसे कर रहे हैं? क्लियर है। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, फिर इसको चेंज करते हैं इस टाइप को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम टाइप है। जितना जल्दी आप सॉल्व कर पाएंगे जल्दी सॉल्व करके आंसर बताइए इसका। क्वेश्चन नंबर 3 क्या देख रहे हैं कि 142 148 154 ये एपी में चल रहा है और इसका क्या पूछा? 12वां पद क्या होगा। तो क्या सीखे हम लोग? जितना पद बोलेगा उससे कम करेंगे, मतलब 11। कॉमन डिफरेंस कितना है? बोलेंगे 6। और पहला टर्म क्या? बोलेंगे 142। इसको देखने में क्या लग रहा है? कितना आसान लग रहा है आपको? जितना टर्म बोला है इसको ऑरली भी कर सकते हैं आप। जैसे जितना टर्म बोला है 12वां पद बोला, एक कम करेंगे 11 गुना 6 66 और 66 हम जोड़ेंगे 142। तो कितना होगा? 208। डायरेक्ट देख सकते हैं आप, आंसर क्या आएगा इसका? 208। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस को आप ऐसे ही करना, आपका समय काफी बचेगा। क्लियर है। अब हम इसको टाइप को चेंज करते हैं। अब हम आगे नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, जिसमें ऐसे क्वेश्चंस को पूछेगा और इसमें सम पूछता है, ठीक है। उस सम वाला क्वेश्चंस को भी हम देखते हैं, फिर जीपी वाला क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे एक एक करके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा हुआ है ग्रुप डी में। ये पूछा है 4 अक्टूबर को 2018। ऐसे सवाल आप उम्मीद रखिएगा कि आपके पेपर में बिल्कुल बनेगा, क्योंकि ये लेटेस्ट पेपर है ना, लेटेस्ट एग्जाम में पूछा हुआ है। क्या दिया हुआ है कि -3 -8 -13 -18 अनुक्रम में पहली 10 संख्याओं का योग। इस बार योग पूछा है, टोटल पूछा है। इस बार ऐसा नहीं है कि अंतिम संख्या क्या होगा, ये पूछा है, योग पूछा है। तो योग का फॉर्मूला आपको पता होगा, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। डी कॉमन डिफरेंस हो गया, n हो गया, टोटल नंबर्स कितने टर्म है, a तो फर्स्ट नंबर है, इसमें पुट करें। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं? a के बारे में पता है हमको, ये हो गया a। d के बारे में पता है कॉमन डिफरेंस, इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा? 5 -5 होगा। और हम पे n कितना दिया हुआ है? 10। इसमें बैठाएंगे तो ये आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ना। क्या दिया हुआ है? a भी दिया हुआ है, d भी दिया हुआ है, n भी दिया है। n क्या? 10 संख्याओं का योग। इसमें बैठेंगे आ जाएगा। लेकिन एक कंसेप्ट पे चलते हैं हम लोग, इस फॉर्मूला में आप पुट करके आंसर ला सकते हैं। लेकिन हम एक कंसेप्ट पे चलते हैं। कंसेप्ट क्या है कि हम पढ़े, अगर आप एवरेज का चैप्टर पढ़े हैं तो एवरेज के चैप्टर में आप क्या देखते हैं कि वहां भी हमको टोटल फाइंड करना होता है। तो वहां टोटल कैसे आता है?
वहां जो टोटल है वो आता है एवरेज को जब हम संख्या से गुना करते हैं नंबर से, तो वहां से हमको टोटल मिलता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम यहाँ पर एवरेज और इनटू नंबर वाला फॉर्मूला लगाएं तो बहुत आसानी से हम यहाँ भी कर सकते हैं टोटल, है कि नहीं। तो कैसे होगा ध्यान से सुनिएगा। एवरेज हम कैसे पता करेंगे जल्दी से, इन सभी संख्याओं का एवरेज कैसे पता करेंगे। एवरेज पता करने के लिए पहली संख्या अंतिम संख्या चाहिए हमको, पहली संख्या और अंतिम संख्या चाहिए हमको। क्यों? क्योंकि हम देखे हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर हम 1 2 3 इन तीनों का हमको अगर एवरेज चाहिए तो क्या करते हैं हम, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ करके आधा कर देते हैं। तो इसका टोटल कितना होगा 4, 4 का आधा 2। लेकिन ये कंडीशन है, ऐसे हर जगह पर नहीं कर सकते हैं, हर जगह पे करेंगे तो गलत होगा। ये कब करना है, जब सभी संख्याओं का डिफरेंस कॉमन हो। देखिए यहाँ डिफरेंस 1 है, यहाँ डिफरेंस 1 है। जब डिफरेंस कॉमन हो तो हम एवरेज आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ करके आधा कर देंगे, आ जाएगा। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं 2 4 6, कॉमन डिफरेंस से देखिए सब में कॉमन डिफरेंस, इसका मतलब फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ देंगे और उसको आधा कर देंगे, आ जाएगा औसत मेरा। क्लियर है, एवरेज आ जाएगा। यहाँ पे भी हम वो काम कर सकते हैं क्योंकि ये एपी है। एपी में क्या होगा कि सारा संख्याओं का डिफरेंस कॉमन होगा, इसका मतलब डिफरेंस कॉमन है। तो डिफरेंस कॉमन है तो फर्स्ट नंबर और जो लास्ट नंबर होगा उसका टोटल करके आधा कर देंगे और n पता है उससे गुना करके डायरेक्ट मेरा आंसर आ जाएगा। तो आप क्या समझ रहे हैं कि आपको क्या पता करना चाहिए, आपको पता करना चाहिए अंतिम पद। और अंतिम पद हमें जस्ट सीखे हैं 3 क्वेश्चंस में कि अंतिम पद कैसे निकालते हैं, सीखे हैं। इसका मतलब हम क्या करेंगे अब देखिए यहाँ अब अंतिम पद निकालेंगे, दसवां पद क्या होगा, कैसे निकालेंगे, जितना पद बोला उससे कम कर दिए, हो गया 9। क्लियर। इनटू कॉमन डिफरेंस कितना है इसका, बोलेंगे 5। कॉमन डिफरेंस कितना है 5 माइनस 5, ठीक है। और प्लस क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर मतलब -3। ये क्या निकल जाएगा मेरा अंतिम पद, मतलब 10वां पद निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे इसको, 9 5 45, माइनस का 45 और माइनस का 3, मतलब अंतिम जो पद है वो होगा माइनस का 48। मतलब 10वां पद जो है अंतिम पद है ये क्या आएगा, माइनस का 48। अब हम क्या बोले कि एवरेज निकालेंगे और नंबर में डाल देंगे, है ना, हो जाएगा आंसर। यहाँ तक दिख रहा है। एवरेज कैसे निकालेंगे, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का टोटल करेंगे, ये कॉमन डिफरेंस है। तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर टोटल करेंगे और -51 लिखिए, -51 और डिवाइडेड बाय 2, ये औसत हो गया। इनटू मेरे पास नंबर क्या है n, n का मान मेरे पास है कितना 10। देखिए यहाँ पे कितना जल्दी आप कर लीजिए, 51 गुना 5 कितना होगा 255, और इसमें क्या लग जाएगा माइनस, इसका मतलब इसका योग कितना होगा 255। समझ में आया, बहुत जल्दी हो जाएगा इसमें अगर आप इस चीज को कंसेप्ट को सीखते हैं। क्या समझ में आया इसमें कि एक मेरा टोटल का फॉर्मूला होता है SN में n/2 2a + n-1 × d। लेकिन हम क्या कंसेप्ट सीख रहे हैं कि चूंकि सभी संख्याओं में कॉमन डिफरेंस है, एपी में है ये, जब कॉमन डिफरेंस होता है तो हम यहाँ पर एवरेज निकाल सकते हैं। कैसे, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का सम बाय 2। तो ये मेरा निकल गया औसत। और ये अंतिम पद कैसे निकालेंगे, 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए उसमें अंतिम पद निकालने का भी, तो वहां भी कंसेप्ट सीखे। एवरेज निकला, नंबर से गुना कर दिया, बहुत जल्दी निकल गया ये, समझ में आया बात। इसके बाद हम चलते हैं 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं इस तरह से, जिससे आपका क्या होगा कंसेप्ट और क्लियर होगा और आप इसमें और जल्दी से सवालों को कर पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 इसको सॉल्व कीजिए। देखिए इसको आप सॉल्व कर पा रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन आप उम्मीद कीजिए आपके पेपर में आएगा, क्योंकि ये आया हुआ है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन से पेपर में अगर आता है तो बिल्कुल छूट जाएगा अगर आप इसको सीख करके नहीं जाते हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे और क्या सबसे आसान तरीका होगा, क्या सही सॉल्यूशन होगा, वो हम सीखने वाले हैं। देखिए क्या करेंगे, बोला समांतर श्रेणी 1 + 4 + 7 + ... x, अंतिम पद कितना है वो x है और कितना टर्म है वो पता नहीं है, n नहीं पता। इसका योग क्या दे दिया हमको 782, x का मान पूछा, x क्या है, ये अंतिम पद है ना, अंतिम पद x का मान। और यहाँ पर n भी नहीं पता है कि कितना टर्म तक मेरे पास संख्या है, ये भी नहीं पता। अगर n पता होता तो हम उसको आसानी से कर पाते। n सबसे पहले हमको पे n फाइंड करना होगा, है कि नहीं। n पता चल जाएगा तो अंतिम पद अपने पता चल जाएगा। कैसे सीखे थे हम लोग, अगर मान लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पर n का मान मान लेते हैं 20, तो अंतिम पद कैसे निकालेंगे, एक कम करेंगे, कॉमन डिफरेंस इंटू करेंगे और पहले पर जोड़ देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, n निकालो। n निकालेंगे तभी मेरा ये सवाल हिलेगा, हमसे बनेगा, नहीं तो फिर नहीं बनेगा। लेकिन इसका जुगाड़ जो है वो हम आपको देने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कैसे ये सवाल करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। अभी जो हम लोग सीखे थे, क्या सीखे थे कि टोटल वाला केस, एवरेज को गुना करेंगे किससे, एवरेज को गुना करेंगे नंबर से, और क्या आ जाएगा मेरे पास, टोटल आ जाएगा। और मेरे पास नंबर है ही नहीं तो कैसे पता करेंगे।
तो फिर भी यहाँ पे क्या आइडिया लगाएंगे, ध्यान से समझिएगा। ये जो x है इसको ऑप्शंस लगाते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा ऑप्शंस लगाने में। मेरे पास जो x है वो ऑप्शंस में है, इसका मतलब अंतिम पद जो है वो अंतिम पद 70, 61, 64 और 67 ऐसा ही है ना अंतिम पद। तो कैसे पता करेंगे, ध्यान से सुनिएगा कि मेरे पास n क्या हो सकता है। ध्यान सुनिए, जैसे देखिए हम बोले कि अगर हम 1, 3, 5 और 7 ऐसे करके लिए, ये पहला पद हो गया, ये अंतिम पद हो गया। यहाँ पे n कितना है तो बोलेंगे 1, 2, 3, 4, 4 संख्या। तो n अगर हम पता करना चाहते हैं तो कैसे पता करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। बोलेंगे अंतिम जो पद है वो क्या है 7, अब कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस है 2, इससे ये भाग लगेगा। देखिए कुछ बच रहा है क्या, पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। जब ये पूरा डिवाइड नहीं होगा तो क्या करेंगे, जितना बार भाग लगेगा उससे एक ज्यादा ले लेंगे, मतलब n का संख्या क्या आएगा, जितना बार भाग लग रहा है कुछ बच रहा है, अगर पूरा भाग लग जाएगा तो n वही हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे 8 रहता तो 2 से 4 बार भाग लगता n हो जाता 4, लेकिन यहाँ पे 7 है, 2 से 3 बार भाग लग रहा है लेकिन संख्या देख रहे कितना 4 है, इसका मतलब क्या करेंगे n का मान एक ज्यादा लेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे n का मान क्या होगा, n बराबर 4, मतलब 4 यहाँ पर पद है। समझ में आया बात। क्या करेंगे कि जो डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस, उससे अंतिम वाला पद जो है उससे भाग लगाएंगे। अगर पूरा भाग लग गया तो ठीक है, जब भाग पूरा नहीं लगेगा तो एक ज्यादा ले लेंगे। समझ में आया बात। तो वैसा ही काम यहाँ पे हम करेंगे, ध्यान से समझिए क्या करेंगे। देखिए देखिए जैसे हम बोल लेते हैं, मान लेते हैं मेरा जो आंसर है ये, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 70, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस कितना का दिख रहा है 3 का। अगर हम 70 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 23 बार भाग लगेगा, 23 गुना 3 69, एक बच गया ना, भाग पूरा नहीं लगा, इसका n का मान क्या होगा एक ज्यादा, मतलब n+1। इसका मतलब यहाँ पे n का मान क्या लिए हम 24। आया समझ में। अब हम वही तरीका लगाते हैं, वही तरीका कैसे लगाएंगे, ध्यान सुनिए कि मेरे पास अगर अंतिम पद जो है, अंतिम पद कितना है, टोटल कितना n है, मेरे पास n 24 है, तब हम अंतिम पद तो आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, इसमें एक कम करेंगे 23, कॉमन डिफरेंस कितना है 3, 23 से 69 और 1 70। देखिए आया हमको तो ये पहले से पता है, क्लियर है। तो हम बोलते हैं 70 अगर है ये तो पहला टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ दीजिए, एवरेज गुना नंबर बराबर क्या बोले टोटल। ये ना सीखे एवरेज कैसे निकालेंगे, पहला पद और मान लिया अंतिम पद ये मान लिए हम, तो 70 और 1 कितना हो जाएगा 71/2, ये एवरेज हो गया। और n का मान हम क्या पता किए 24। इसका टोटल करने पे ये आना चाहिए कि नहीं, ये आना चाहिए। अगर ये आ गया आंसर है तो देखिए अगर इसको हम डिवाइड करते हैं 12 बार में और इसको 12 से गुना करेंगे तो ये इससे ज्यादा आ जाएगा ना। 12 के 12 का 2 बचा मेरे पास एक, 12 से 84 और 1 85, इसका मतलब ज्यादा आ जा रहा है, ये तो आंसर नहीं होगा। अब हम चलते हैं अगला ऑप्शन पे, जस्ट इससे कम संख्या कौन है ये, इस पे चलते हैं। तो देखिए अगर हम मान लेते हैं अंतिम पद ये है तो पहला पद और अंतिम पद को जोड़ेंगे और उसको आधा करेंगे तो औसत निकल जाएगा। तो औसत होगा कितना, औसत होगा मेरा 68/2। अब हमको n पता करना है तो n कैसे पता करेंगे, अंतिम पद इसको माने हैं, अंतिम पद हम माने हैं 67 को, और कॉमन डिफरेंस कितना है इसका 3, तो बोले कितना बार इससे डिवाइड लगेगा 22 बार, और कुछ बच जाएगा क्या, अगर बच गया तो इसमें एक और जोड़ देंगे n के लिए, ये हो गया n। क्लियर है, इसका मतलब n क्या निकल गया 23। इसको सॉल्व करने पे अगर वो आ गया तो आंसर होगा। इसको हम सॉल्व करते हैं, कितना हो गया 34, 23 चौक 92 का 2 हाथ में बचा 9, 23 से 69 और 9 78। देखिए मेरा आंसर आ गया। तो ये सबसे शॉर्टकट होगा, सबसे शॉर्टेस्ट होगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे बाय बेसिक तो आपका इतना बड़ा आंसर आने वाला है। ठीक है, तो आप अगर इसको ये कंसेप्ट समझ गए होंगे तो बिल्कुल इसी से बनाइएगा। जरूरी नहीं है कि बार बार हम एक्स मान के ही बनाएं, कहीं पे आपको ऑप्शंस भी यूज करना आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सबसे बेहतर तरीका होगा ऑप्शंस को यूज करना। कैसे यूज किए समझ में आया आपको, एक बार और मैं 1 मिनट में आपको समझा देता हूँ। समांतर श्रेणी में दिया हुआ है x अंतिम पद है और इसका योग दिया हुआ है। अब हम क्या सीखें, जब मेरे पास n नहीं होगा, मेरे पास अगर n नहीं होगा तब तक हम योग निकालने में बहुत ही डिफिकल्ट है। n चाहिए हमको, n कैसे पता करते हैं ये हम सीखें पहले, कि अगर मेरे पास अंतिम पद है तो हम उसको n निकाल सकते हैं। तो बाय ऑप्शंस में हम देखें, अगर मान लेते हैं कि अंतिम पद 70 है तो 70 को कॉमन डिफरेंस से भाग दिए तो कितना बार भाग लगा 23 बार, पूरा भाग नहीं लगेगा तो n का मान एक ज्यादा लेंगे। क्लियर है, इस हिसाब से किया तो यहाँ पे आंसर कुछ ज्यादा है। हम उससे जस्ट कम नंबर लिए 67 और इसको भाग दिए अगर हम कॉमन डिफरेंस 3 से तो ये 22 और भाग लगा, ये भी पूरा भाग नहीं लगा, इसका मतलब n का मान एक ज्यादा ले लिया, क्या आ गया 23। अब हम क्या सीखें, एवरेज गुना n।
एवरेज गुना n। इस पे सॉल्व किए, देखिए मेरा आंसर मैच करके। तो करना क्या है, ये सवाल में समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज हम इसमें 5 सवाल जो कि बहुत ही बेहतरीन सीखे हैं। इसके बाद हम जीपीए वाला सवाल भी सीखेंगे। तो इसके बाद जो इक्वेशन देखे हैं इससे एलसीएम पूछता है, वे सारे सवाल हम देखेंगे एक एक करके। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आप कुछ नया सीख पाए हैं, वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जो भी चैनल पर नए हैं बिल्कुल चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत कुछ आप मिस करेंगे। तो आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।